जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 17वें श्लोक का हिंदी अर्थ। साथियों, ये चल रही है विद्वत पद्धति, तो इसमें विद्या और विद्वानों के बारे में ही बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसका वाचन कर लिया जाए, उसके बाद में फिर इसका अर्थ देखा जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशुः। दोस्तों, यहाँ पर भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, यानी राजा लोग विद्या की ही पूजा करते हैं, नहीं धनम, धन की पूजा नहीं करते हैं। अर्थात राजा लोग विद्या का ही सम्मान करते हैं। पूजा करने का मतलब सम्मान करना, आदर करना होता है। तो राजा लोग विद्या का ही सम्मान करते हैं, राजा लोग विद्या की ही पूजा करते हैं। आपको पता है, वो चाहे कालिदास रहे हों, भारवी रहे हों, भवभूति रहे हों, जितने भी कवि लोग रहे, ये राजाओं के आश्रय में रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इससे ये अर्थ निकलता है कि राजा लोग अपने पास विद्वानों को आश्रय देते थे। विद्वानों को क्यों आश्रय देते थे? क्योंकि विद्वानों के पास विद्या होती है। तो राजा लोग किसका सम्मान करते हैं? एक प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों, वो लोग विद्वानों का ही नहीं, एक प्रकार से वो विद्या का सम्मान करते हैं, विद्या की पूजा करते हैं। जैसे आजकल देख लो, आजकल सरकारें हैं, वो वैकेंसी निकालती हैं और परीक्षा लेती हैं। परीक्षा लेती हैं सरकारें, जो परीक्षा बीट कर ले जाता है, जिसके पास ज़्यादा विद्या होती है वही परीक्षा को बीट कर ले जाता है, तो उसी को नौकरी देती हैं। सरकारें क्या करती हैं? उसी को नौकरी देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके सौंदर्य को देख के सरकार नौकरी नहीं देती है, सरकार देती है नौकरी तो विद्या को देख कर देती है। तो विद्या का ही मंत्री लोग, जो सरकारें इत्यादि हैं, वो विद्या का ही सम्मान करती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि राजा लोग विद्या का ही सम्मान करते हैं, राजा लोग विद्या की ही पूजा करते हैं। जैसे आजकल सरकारें विद्या का ही सम्मान करते हैं, विद्या की ही पूजा करती हैं। नहीं धनम, धन का नहीं, राजा लोग धन की पूजा नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन होता है। अगर धन की पूजा करें तो मतलब क्या है? तो विद्या राजाओं में पूजी जाती है, यानी राजा लोग विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। और जो विद्या विहीन है वह पशु है, जो विद्या से रहित है वो पशु है। आगे पहली लाइन से देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। बताया गया है विद्या उस चीज का नाम है, विद्या वो चीज है जो नरस से अधिकम रूपम, नरस से मतलब मनुष्य का यानी व्यक्ति का अधिकम रूप है। विद्या क्या चीज है? तो कहा गया व्यक्ति का अधिक रूप है। कोई व्यक्ति काला हो, गोरा हो, सांवला हो, वो अलग बात होती है, उसकी सुंदरता अलग होती है। लेकिन विद्या की सुंदरता दोस्तों अलग चीज होती है। वो कोई काले रूप वाला भी व्यक्ति बहुत रूपवान हो सकता है। तो ये जो विद्या का रूप है, ये अलग रूप होता है, ये अलग सौंदर्य होता है। इस प्रकार से आप कहें तो विद्या मनुष्य का अधिकम रूपम, ये गोरे से भी अधिक गोरा, सुंदर से भी और अधिक सौंदर्यमय रूप होता है क्या? विद्या। तो इस प्रकार से कहा गया कि विद्या मनुष्य का अधिक रूप है, अधिक सौंदर्य है, अधिक अलंकार है, अधिक रूप है। आगे कहा गया विद्या और क्या है? तो कहा गया विद्या, इसी को जोड़ ले जाओ आगे, प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या प्रच्छन्न माने ढका हुआ, और गुप्तम धनम, गुप्त मतलब गोपनीय, धनम मतलब धन है। अब दो चीजें यहाँ पर आ गई हैं कि विद्या जो है ये ढका हुआ धन है। ढका हुआ मतलब ढकी हो कोई चीज़ तो वो कुछ दिख सकती है, कुछ दिखाई पड़ सकती है। लेकिन जो चीज़ गोपनीय होती है, मतलब गुप्तम मतलब होता है सुरक्षितम। तो जो चीज़ सुरक्षित होती है वो कहीं से भाग नहीं सकती, कोई उसको चुरा नहीं सकता, उसको कोई ले नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये जो विद्या धन है ये प्रच्छन्न है, यानी ढका हुआ है और गोपनीय धन है।
तो दो तीन चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई कि विद्या मनुष्य का अधिक रूप है, विद्या ढका हुआ गोपनीय धन है, और विद्या भोग करी, विद्या भोगों को करने वाली है, उपभोग को देने वाली। आप किसी प्रकार का सुख उपभोग करना चाहें तो विद्या की ही बदौलत आप सुख का उपभोग कर सकते हैं। आप में विद्या है तो आप ऐसो आराम से एसी वाले डिब्बे से आप कहीं जा सकते हैं। आप में विद्या है तो आप वायुयान से आप कहीं से भी जा सकते हैं, बढ़िया सुविधा से जा सकते हैं। आप में विद्या है तो आप तमाम प्रकार के भोगों को भोग सकते हैं। तो विद्या क्या है? भोग को करने वाली है। और यशः, यश को करने वाली है, मतलब ये नाम देने वाली है। आपको पता है जो व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ज़्यादा ज्ञानवान होता है, जिसमें अधिक विद्या होती है, उसका बहुत दूर दूर तक नाम होता है। और विद्या सुख करी, मतलब सुख देने वाली है। तो जैसे ये उपभोग करने वाली है, भोग देने वाली है, उसी प्रकार से सुख देने वाली भी है। और आगे देखते हैं, विद्या गुरु राम गुरु हो। विद्या को कहा गया ये गुरुओं का गुरु है, विद्या गुरुओं का गुरु है। जैसे आप मास्टर हैं एक प्रकार से, तो आप मास्टर हैं, यानी आप में विद्या है तभी तो आप मास्टर हैं। जैसे कोई वकील है तो वो एक प्रकार से अपने क्षेत्र का, अपने विषय का एक मास्टर है, अपने विषय का एक गुरु है। लेकिन वो किसकी वजह से गुरु है? तो विद्या की वजह से गुरु है। जैसे कोई इंजीनियर है, वो अपने विषय में गुरु है, अपने विषय में मास्टर है, अपने विषय में गुरु है इंजीनियर। लेकिन किसकी वजह से गुरु है? तो वो विद्या की ही वजह से गुरु है। तो एक प्रकार से विद्या जो है दोस्तों, यह गुरुओं का भी गुरु है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे कि विद्या गुरुओं का गुरु है। आगे कहा गया, विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विद्या विदेश गमने माने विदेश में जाने पर बंधु जना है, बंधु बांधव है, सगे भाई बंधु के समान है, भाई बंधु के समान है। विद्या क्या है? विदेश जाने पर या विदेश गमन होने पर, परदेश में जाने पर भाई बंधु के समान है। भाई बंधु के समान कैसे है? जैसे विदेश में आपको कोई कुछ ना जानता हो, आपको कोई पहचानता ना हो, लेकिन आप में विद्या हो, आप विद्या की वजह से वहाँ पर मित्रों को बना लेंगे, वहाँ पर अपनी बोलचाल से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान की वजह से ही आप वहाँ पर सबसे हिल मिल कर रहने लगेंगे। और नहीं लगेगा कि आप विदेश में आए हैं, लगेगा आप अपने ही यहाँ पे हैं। तो विद्या क्या है? विद्या विदेश जाने पर या परदेश गमन होने पर, परदेश में जाने पर बंधु बांधव के समान है, बंधुजन है, भाई के समान है, भाई ही है। और आगे कहा गया, विद्या परा देवता। विद्या सबसे बड़ा देवता है। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि विद्या को देवता कहा गया, चूंकि विद्या स्त्रीलिंग और देवता शब्द भी स्त्रीलिंग है, और परा जो विशेषण है ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो विद्या परम देवी है या विद्या परा देवता, यानी सबसे बड़ा देवता है। आप सबसे पहले किसकी पूजा करते होंगे? सरस्वती की पूजा करते होंगे, क्योंकि सरस्वती ठीक है, सरस्वती आपके जुबां पे विराजमान है। तो आप सब कुछ सही सही बोलेंगे, सही बोलेंगे, आप शुद्ध शब्दों का उच्चारण करेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे तो सामने वाला प्रभावित होगा, वो प्रभावित होगा तो सारे काम प्रभावित होने से ही चलते हैं, आपको ये भी पता होगा। तो जितने भी कार्य चलते हैं सब विद्या की वजह से चलते हैं, और विद्या परा देवता है, सबसे बड़ा देवता है। तो एक बार चलिए पूरे का मिला देते हैं अर्थ। कहा गया है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या मनुष्य का अधिक रूप है, अधिक सौंदर्य है, अधिक सुंदरता है। और विद्या ढका हुआ गोपनीय धन है। विद्या भोगों को करने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है, और विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश जाने पर, परदेश जाने पर बंधु है, बंधु बांधव है, सगे भाई बंधु के समान है, घर के समान है, घर वाले के समान है। और विद्या सबसे बड़ा देवता है। इसीलिए राजा लोग विद्या की ही पूजा करते हैं, राजा लोग विद्या का ही सम्मान करते हैं, सरकारें विद्या का ही सम्मान करती हैं, धन का नहीं। और विद्या विहीना पशु, जो विद्या से विहीन है वो पशु है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस जगह पर, ये जो विद्या विहीना, विद्या से विहीन, और यहाँ पर अगर हम बात कर लें छंद की, तो दोस्तों यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है, हमने गा के सुनाया। शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 और 7 वर्णों पर यति होती है, आपको पता होगा। इसका लक्षण होता है
सूर्या स्वैर्मसजास्तथा सगुरवा शार्दूलविक्रीडितं विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम। तो इस प्रकार से इसका वाचन कर लिया जाएगा। अगर हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यहाँ पर आप प्रश्नों को कैसे तैयार करेंगे तो बहुत सिंपल सा है। अगर पूछ ले कि मनुष्य का अधिकम रूपम किम, तो मनुष्य का अधिक रूप क्या है तो विद्या है। अगर पूछ ले विद्या मनुष्य का अधिक क्या है तो रूप है। मनुष्य का अधिक रूप क्या है तो विद्या है। विद्या ढका हुआ गोपनीय धन है। विद्या भोग को करने वाली है। पूछ ले विद्या क्या करने वाली है तो भोग करने वाली, सुख करने वाली, यश करने वाली है। विद्या किसका गुरु है तो गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश जाने पर, प्रदेश जाने पर क्या है तो बंधुजन है। विद्या कैसा देवता है तो परा देवता है। विद्या कैसा देवता है, विद्या परम देवी है, विद्या परम देवता है, विद्या सबसे बड़ा देवता है। और पूछ ले राजाओं में किसकी पूजा होती है, राजा लोग किसकी पूजा करते हैं तो राजा लोग विद्या की पूजा करते हैं। राजा लोग किसकी पूजा नहीं करते हैं तो धन की पूजा नहीं करते हैं। और ये तो बहुत ही प्रचलित लाइन है, आप इसको जानते ही होंगे कि विद्या से विहीन जो है वो पशु के समान है। ये भी पूछ सकता है विद्या विहीनः जनः कीदृशः, तो विद्या विहीनः जनः पशु। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला श्लोक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।